दशा संधि, ये एक ऐसा टर्म है जो कि आपने पॉपुलराइज किया है। अब इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, हाउ डीप इट इज ओके एंड हाउ कैन वी फेस इट? ओके। सो मेरे साथ में क्या है ना, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं चीज़ों। I was 13 when I started to dabble with astrology, thanks to my dad. So मुझे बताया गया था कि साहब तुम्हारी बुध की दशा आएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। I was expecting बल्ले बल्ले। मेरी तो पिटाई होना शुरू हो गई साहब। ये क्या हुआ? 17 had no idea. बट लगभग 9 महीने 1 साल बाद चीजें एकदम एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस, खट 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 खट। और जो बिल्कुल मैं एकदम डाउन इन द डंप्स था, वो सडनली द लोकल हीरो। मैंने कहा ये कैसे हो गया? Again, so I started to do my research. There were some people who have written about Dasha Sandhi, but there wasn't known so much. Okay. So then I started doing my research. आप जानते हो सिक्स सिग्मा वाली बुद्धि, तो जिस जिसकी दशा खत्म हो उससे बात कर रहा हूँ। एंड देन यू आर टोल्ड पीपल के साहब ये आपका राहु खत्म होगा, गुरु आएगा, चीजें ठीक होगी। चीखा निकली हुई है, केतु खत्म होगा, शुक्र आएगा, चीजें ठीक। वहां पे चिल्ला रहे, अरे साहब बचाओ, इससे तो केतु अच्छा था। मैंने कहा यार ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। देन आई स्टार्टेड ट्रैकिंग दोस क्लाइंट्स कि इस डेट से, तो मुझे आइडिया तो था कि 9 महीना से 1 साल होता। एंड आई स्टार्टेड टेलिंग देम एंड ट्रैकिंग देम कि हाँ भाई अब कैसा, अब कैसा। तब मैं वेला होता था, इतनी क्लाइंटेल होती नहीं थी। तो दे वुड कीप कॉलिंग मी अल्टरनेट वीक टाइप्स कि अभी ऐसा हुआ, अभी ऐसा हुआ। तो एक पैटर्न मैंने देखा कि पहले 9 महीने से 1 साल बड़ा केओस होता, उसके बाद चीजें खट 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 लाइन से होने लगते हैं कि साहब एक आदमी लगा हुआ है, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है बच्चा यहाँ धक्के खा रहा है, गलत कोर्स में भी जाने को उतारू है। ऑल ऑफ अ सडन पता लगता है कि साहब उसके तो जो है किसी ऐसी जगह का रिजल्ट आ गया जहां उसको उम्मीद ही नहीं थी। अब उसका एडमिशन वहां हो गया बुध की दशा में, राइट। वो तो नंबर 4 5 6 में लगा हुआ था, नंबर 2 में मिल गया उसको। बट उस सारे ड्रामे में इट टुक हिम 1 ईयर। हाँ, बहुत टाइम पीरियड वेस्ट भी हो सकता है। हाँ, तो 1 साल की दशा संधि चलती है ना। व्हाट एग्जैक्टली दशा संधि? कोई भी महादशा अपना इम्पैक्ट देने से पहले समय लेती है, राइट। तो दोनों की संधि होती है। सो यू फेस a combined impact of both the planets and that's a very difficult period to go through. अब जैसे शनि बुध की दशा संधि है, आदमी एकदम सवेरे उठेगा, यार एकदम से दिमाग चल रहा है, ये कर दें वो कर दें। दोपहर तक आते आते अरे यार क्या हो गई मेरी लाइफ, मेरे तो भाग फूट गया। यू गो इनटू दैट शनि मोड अगेन। शुक्र केतु, आप एक दिन उठते हो कि यार मुझे बड़ा तैयार होना, मैं शेव भी कराऊंगा, मैं जिम भी जाऊंगा, ये सब ठीक है। जिम में गया, शेव किया, वापस आकर बैठ गया, अब कुछ नहीं करना, अब केतु मोड में आ। सो ये स्विंग्स होते रहते हैं, डेली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं। तो वो पुश एंड पुल आदमी को बड़ा क्योटिक लगता है। राहु और गुरु पीरियड में आदमी एक दिन बड़ा नेगेटिव है, एक दिन बड़ा पॉजिटिव है, राइट। वो राहु वाले दिन नेगेटिव है, गुरु वाले दिन पॉजिटिव है। सो ये जो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं ये बड़ा परेशान करती हैं आदमी को, और उसके आसपास देयर द सेंस ऑफ केओस। दशा संधि में मैंने अक्सर देखा है जॉब बदल जाती है, काम बदलता, काम नहीं तो काम करने का तरीका बदलता। फॉर एग्जाम्पल माई लाइफ वॉज ऑल अराउंड माई वेबसाइट honestastrologer.com. I am a very camera shy person. I did not want to go on YouTube, but शुक्र मुझे गर्दन से पकड़ के कैमरा के सामने बैठा दिया। And now you are very famous. वेरी फेमस तो नहीं, बट ठीक है, बेटर देन आई होप फॉर। सो थैंक यू सो मच गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बट आई नेवर थॉट कि मैं कैमरा फेस करूंगा, बट शुक्र बिंग शुक्र मुझे बैठा दिया। अदरवाइज आई वाज वेरी हैप्पी इन माय एनोनिमिटी। मेरा फेस रिवील भी नहीं हुआ था। वेबसाइट वाज वेरी वेरी फेमस। आई मिस द यूट्यूब वेव इन 2020, बट ब्लॉगिंग वेव आई वाज जस्ट इन द राइट टाइम, आई वाज वेरी वेरी लकी। तो इसीलिए टचवुड आज तक ब्लॉग मेरा बढ़िया चल रहा। फिंगर क्रॉस्ड, आगे भी अच्छे चले। आई होप सो। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप सबसे ज्यादा फोकस करते हो महादशा पे, व्हाई नॉट ऑन द ट्रांजिट्स? देखो, अगर मैं एक चीज का क्रेडिट लूंगा तो वो लूंगा इंटरनेट पे महादशा पॉपुलर करने का। दैट वाज माय बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द क्राफ्ट। और आई लिव एंड डाई बाय द महादशा। ठीक है, आपने कभी भी मेरा एक भी वीडियो ऐसा नहीं आया कि साहब 2 तारीख को गुरु कर रहे हैं राशि परिवर्तन, इन राशियों की लॉटरी लगने वाली, किसी की लॉटरी ना लग रही।
रीजन बीइंग, गुरु अगर कर्क राशि में आया, खाली मेरे लिए तो आया नहीं, आपका भी आया है, मनीष का भी आया है, सौरभ का भी आया है, ओम प्रकाश जी का भी आया, सबका आया, ठीक है, व्यूअर्स का भी आया। तो वो तो आकाश में, अब शाम को चंद्रमा उठा तो वो एक आदमी के लिए थोड़ी आया, तो सारी दुनिया के लिए आया। अभी सूरज है तो एक आदमी के लिए थोड़ी, सारी दुनिया के लिए है। तो ट्रांजिट्स तो आकाश में होते रहते हैं, राइट। दे गिव 15% impact, okay. I wouldn't even pin it to a 20%. I'll say 15 to 20 max. 80, 90, 85% impact is on your महादशा, ठीक है। आपका चल रहा मून राहु, राइट, गुरु आ गया कर्क का, आप फिर भी दुखी रहोगे। आपका चल रहा है बुध गुरु, तो शनि नीच का भी आ जाए, आपको खास फर्क नहीं पड़ना, राइट। बिकॉज देखो, मैं डेटा ड्रिवन आदमी हूँ, पैटर्न ड्रिवन आदमी हूँ। आई लिव एंड डाई बाय पैटर्न रिकग्निशन। नोबडी एवर कॉल्ड मी कि साहब मेरे तो जो है 7.5 की वजह से ऐसा हो रहा। 90% पीपल इट वॉज अबाउट शनि राहु केतु महादशा और अंतरदशा। तो वो कहीं भी जा रहा हो, दशम स्थान से शनि ट्रांजिट हो रहा है जी, बंदा केतु की दशा में नौकरी चली गई। गुरु उच्च का है, दशा राहु की लगी हुई, बंदा टेंशन में। तो वो तो सबके लिए होता है, एक आदमी के लिए नहीं होता। ट्रांजिट इज फॉर द एंटायर वर्ल्ड, बट महादशा इज एज यूनिक टू यू एज योर फिंगरप्रिंट। तो वो आप ही के हिसाब से चलती है, तो वो पर्सनल है। ट्रांजिट इज मोर लाइक अ वर्ल्ड इकोनॉमी। महादशा इज लाइक योर ओन जॉब, कि मेरी नौकरी चली गई तो भाई मेरा अमृत काल नहीं है। ओके, राइट, मेक सेंस। सो महादशा इज द किलर ऐप। ट्रांजिट पे तो वेस्ट ने बहुत ज्यादा काम किया, हमसे कहीं ज्यादा काम किया, हमसे कहीं बेहतर काम किया। बट हमारे जो ऋषि मुनि हमको दे गए महादशा का कॉन्सेप्ट, दैट्स द किलर ऐप। इंडिया से लोग बाहर जाते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने, मेडिसिन पढ़ने। कभी कोई सुना इंडिया से बाहर ज्योतिष पढ़ने गया? नहीं, कभी भी नहीं। ये ऋषिकेश साइड जाओ, सौरभ तो जाता रहता है। सौरभ, कितने लोग आते ज्योतिष पढ़ने वेस्ट से? भरमार है विदेशियों, राइट। ये एक चीज है जिसमें इंडियन एस्ट्रोलॉजी बहुत पावरफुल है, बिकॉज इसीलिए हम ढंग से प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं चीजें, क्योंकि दैट्स द किलर है। अब क्या हुआ, हल्ला इतना बड़ा मचा हुआ था ट्रांजिट का, 7.5 ढैया, अष्टम शनि, कंटक शनि, ये वो, और मैं चिल्लाया भाई साहब महादशा भी चेक कर लो, केतु की चल रही, कहीं बैठा हो शनि। सो उसके बाद से थिंग्स स्टार्टेड टू गो इन द राइट थिंग, बिकॉज मैंने खुद को ट्रैक किया कि साहब मेरे एकादश स्थान में शनि है, मेरी क्यों नौकरी चली गई। फिर मैंने देखा भैया शनिदेव तो सबके लिए घूम रहे, जितने मकर लगने वाले सबके एकादश स्थान में, मेरी नौकरी गई क्योंकि मेरा केतु था। बात खत्म, राइट। सो महादशा अंतरदशा इंडिविजुअल। देखो, मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी करता नहीं हूँ। मैंने कभी ये प्रेडिक्शन नहीं करी कि साहब इंडिया मैच जीत जाएगा या ये तूफान आने वाला है। बट ना तो मुझे आती है ना मेरा इंटरेस्ट है। मोर इंटरेस्टेड कि इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाए। तो इंडिविजुअल के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इंडिविजुअल का महादशा अंतरदशा देखना पड़ेगा। और दूसरे मैंने ये देखा है, इफ यू आर एबल टू गाइड पीपल एंड सॉल्व देयर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, तो उसमें मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और हिंदुस्तान में तो लोगों 30% टाइम तो मेरा पेरेंटल इशू सॉल्व करने में चला जाता है। सो यू हैव टू गाइड देम वाइजली। पेरेंटल इशू किस सेंस में? देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बूमर्स मेड टेरेबल पेरेंट्स। ओके, तो वो इतना पेरेंटल ट्रॉमा होता है कई लोगों में। प्लस मिलेनियल्स में ये बीमारी है, जेन ज़ी में नहीं है थैंकफुली। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स टू देयर पेरेंट्स। ये जनरेशनल कर्मा भी है। बूमर्स वर अ वेरी सेल्फिश जनरेशन व्हिच बिकेम डिफिकल्ट पेरेंट्स। मिलेनियल जनरेशन इतने प्यारे पेरेंट्स बन रहे हैं, जेन अल्फा हैज अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, राइट। तो ये कुछ जनरेशनल कर्मा भी है, इस पे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। बट आप एक चार्ट उठाते हो ना, तो यू कैन फील द पर्सन्स पेन, राइट। किसी का मून राहु इकट्ठा, मैं कहता हूँ भाई डिप्रेशन संभाल लो। शनि नवे हैं, मैं कहता हूँ भाई पिताजी से प्रेम करो, गुलामी मत करो। शनि चौथे है, ऐसे कि भैया परिवार को सपोर्ट करो, उनके लिए सूली पे ना चढ़ जाओ, राइट। शनि लग्न में है तो मैं कहता हूँ दुनिया जहान का अप्रूवल चाहना छोड़ दो, खुद पे ध्यान दो। सो यू हैव टू टेल देम दीज थिंग्स, बिकॉज एक वो कल्चरल मैट्रिक्स भी बना हुआ है। इफ आई टेल
गुजराती तुम जॉब करोगे वो रोने लगता। इफ आई टेल यूपी बिहार बंगाल वाला बच्चा कि यार तू बिजनेस करेगा, वो डर जाता, राइट, क्योंकि वो कल्चर वही बना हुआ, माइंड सेटअप है। सो मैं वही कहता हूँ कि भाई इट इज नेचर वर्सेस नर्चर, अल्टीमेटली नेचर इज गोइंग टू विन, आपका जो स्वभाव है वो है। So ultimately, I have seen that people who have the yogas for business will end up in business. People who have yogas for a job will end up in a job. So वो इंडिविजुअल उसका महादशा कैसे चल रहा है, उसके क्या इशू था, उसको सॉल्व करने में मुझे मजा आता। बेसिकली एन एस्ट्रोलॉजर इज सपोज टू बी अ लाइफ कोच एंड फिलोसफर गाइड। हमने क्या करा, बड़ा बड़ा सा त्रिपुंड बना लिया, माला वाला डाल दी, एंड यू बिकम अ होली पर्सन। आई एम नॉट अ होली पर्सन, आई एम वेरी कॉमन मैन, आई एम नॉट अ सन्यासी, आई एम अ गृहस्थ। But I'm not your guru. Somebody says Guruji, I tell them please don't call me Guruji. Do I look like a Guruji? Hell no. Okay. But what I tell them is I can be a friend, philosopher, guide. I've been around, spent more than a decade in HR, so I know how to guide people. So that's how it goes. So individual is my focus. एक इंडिविजुअल की लाइफ मैंने बता दी, मैं बहुत खुश हूँ, उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव किया, मैं खुश हूँ, दैट गिव्स मी द किक। तो इसीलिए मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी या ट्रांजिट्स में इतना नहीं चाहता।